हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन चैप्टर वाइज। दोस्तों यहाँ पर हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, डिटेल में फैक्ट के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी के संबंधित सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर दोस्तों डिटेल में कवर करने वाले हैं। यकीन माने दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को कंप्लीट पूरा कर लिया है तो आप लोग का दोस्तों ग्रुप डी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज़ सामान्य ज्ञान की मैंने स्टार्ट करी है और एक सीरीज़ साइंस से संबंधित क्वेश्चनों की भी दोस्तों स्टार्ट कर रखी है मैंने। और जो प्रीवियस ईयर 2022 में दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था, सभी 99 शिफ्टों के पेपर भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। इन सभी का वीडियो मैं दोस्तों यहां आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा। चाहे वे दोस्तों साइंस से संबंधित क्वेश्चन हो, डिटेल में बात करते हैं वहाँ पर हम लोग, और चाहे वे दोस्तों प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का पेपर हो, सभी शिफ्टों को 1 से 100 तक के क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों सामान्य नॉलेज यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं डिटेल में व्याख्या के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बताऊँगा। जो भी जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, भूगोल के क्वेश्चन हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी एनटीपीसी के जो 2022 में हुए थे, आरआरबी, जेई, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन दोस्तों जो 2022 में हुए थे पेपर, उन सभी क्वेश्चनों को 2018 वाला ग्रुप डी के भी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा, वो भी दोस्तों डिटेल में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। अगर आप लोगों ने दोस्तों सीरीज़ आप लोगों ने अगर पूरी कर ली तो दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। जितने भी मैंने तीनों सीरीज स्टार्ट करी है, तीनों को ही दोस्तों आप लोग को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और आज हम दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से यहाँ पर सीरीज शुरू कर दी है मैंने। यहाँ पर दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं जो प्रीवियस ईयर 2022 के ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एएलपी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि जो क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं या एएलपी या जेई में आए हुए हैं वे ग्रुप डी में नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन के दोस्तों आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अब दोस्तों ग्रुप डी का लेवल बहुत हाई हो चुका है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को देखना होगा। डिटेल में हम लोग व्याख्या के साथ कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये बंगाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। एनटीपीसी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डिटेल में व्याख्या दी गई है, इससे भी आप लोग के कई क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आने वाले हैं। इस व्याख्या को भी आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। देखिए व्याख्या कहती है कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। तो इससे आप लोगों को दोस्तों देखा यहाँ पर कैसे आप लोगों को पता चला कि ये किस लिए लागू किया गया था, ये भी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिला है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप लोग व्याख्या को भी सही से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। दोस्तों हुगली नदी के तट पर ये स्थापित किया गया था। अब इससे संबंधित व्याख्या भी दोस्तों आप लोग देखते चलिए यहाँ पर कि बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 में प्राप्त हुई थी। देखा, ठीक है। और जब बंगाल के सूबेदार शाहजहाँ का दोस्तों ये दूसरा बेटा था, ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था और अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने यानी कि फैक्ट्री का दोस्तों प्रधान नियुक्त किया था। तो इस व्याख्या से आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता था कि किसको यहाँ पर प्रधान नियुक्त किया गया था, ये सब भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों फैक्ट को यानी कि व्याख्या को भी आप लोग को पढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो फ्रेंड्स
मसूलीपट्टनम जो जगह थी वहीं पर इन्होंने पहला कारखाना खोला था। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है स्टार्ट किया था। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन दोस्तों पुर्तगालियों का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, वास्को डी गामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, लेकिन अगर जब आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होने वाला है। जैसे कि पुर्तगाल वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली नाविक था और वह अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से दोस्तों कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह जो कि उसका नाम था कपकड़ डाबू नामक स्थान पर कब आया था? 17 मई 1498 को दोस्तों पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ के स्थानीय शासक जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी ने उसका दोस्तों स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था? जमोरिन पैतृक उपाधि वाले ने दोस्तों उसका ये जो स्वागत किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने करी थी? दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा ही समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। ठीक है, और अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने करी थी। और कब करी थी? 1492 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखें व्याख्या अगर आप लोगों ने पढ़ी तो इससे आप लोगों की अमेरिका के भी दोस्तों नॉलेज यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 1961 में दोस्तों गोवा को पुर्तगाल से यहाँ पर फ्रीडम प्राप्त हुई थी। एनटीपीसी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा। चलिए इसकी व्याख्या की अगर हम बात करते हैं, 15 अगस्त 1955 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रही ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर, इस ऑपरेशन का ध्यान रखना है, ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव मुक्त करा लिया था। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय, और तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां दोस्तों प्रांत बन गया था। कब बना था? 30 मई 1987 को। चलिए इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप लोग को, बार बार कह रहा हूँ कि इसकी व्याख्या भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 1510 एडी में दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था और पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों, उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा का दोस्तों अपने कब्जे में कर लिया था। तो यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों गोवा को कब कब्जे में करा था और किसको हराया था? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, इस पर ध्यान नहीं देना है। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? दोस्तों उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये दोस्तों भारत आना चाहता था लेकिन वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कहाँ का नाविक था? आप लोगों से दोस्तों पूछा जा सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का नाविक था? तो दोस्तों आप लोग को स्पेन मार्क करना होगा। स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ दोस्तों ये चला गया था और कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना लगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो दोस्तों सूरत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था और भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से दोस्तों शुरू हुआ था। ठीक है। और भी दोस्तों इसमें व्याख्या दी गई है कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस कहाँ पहुँचा था? सूरत पहुँचा था और वह अकबर के नाम लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुँचा और उसने दोस्तों सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी जहांगीर के दरबार में पहुंचकर। फिर दोस्तों सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण ये अनुमति रद्द कर दी गई थी। फिर दोस्तों 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री यात्रा में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की दोस्तों परमिशन दे दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहले स्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर व्याख्या आप लोगों को प्रदर्शित की गई है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? कौन से वर्ष में दोस्तों इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी के रूप में घोषित किया गया था? तो वो सन था दोस्तों 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित दोस्तों किया गया था और इसका पूरा नाम दोस्तों महारानी विक्टोरिया था। इसी के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण दोस्तों किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही दोस्तों ये सीमित रह गया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर कब्जा करा था? ये दोस्तों मद्रास पर। फ्रांस ने जो कि मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग ये जब व्याख्या पढ़ेंगे तो ही आप लोगों को मालूम चलेगा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। कैप्टन बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डनो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना और महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ से ये भी देखने को मिला कि किस किस के मध्य दोस्तों ये लड़ा गया था। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमो नामक स्थान पर क्या करा था? पराजित हरा दिया था। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स ला सापेत की संधि 1748 के साथ दोस्तों हुई थी, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी दोस्तों समाप्त हो गया था और इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स अकबर शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर व्याख्या अच्छी खासी दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर कुछ जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अंग्रेज़ों ने अपनी
व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई थी और जिसकी स्थापना दोस्तों 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से दोस्तों करी थी। और दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र क्या करा था, प्रदान कर दिया था। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था। ठीक है, कौन था? अकबर था और जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक कहलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले कि भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे दोस्तों ये स्थित है। हुगली नदी के किनारे पर दोस्तों एक ये फोर्ट विलियम किला है और इस किले का निर्माण अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 1781 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। प्रथम प्रेसिडेंट की बात करें तो चार्ल्स आयर थे और लॉर्ड वेलेजली के समय में दोस्तों इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का दोस्तों यहाँ पर निर्माण किया गया था और ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 में किया गया था और किसके द्वारा? प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था और वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंडर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों ने दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा दिया इस सीरीज पर तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दोस्तों बढ़ाता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो उसमें शामिल नहीं हुआ था? वो दोस्तों एंग्लो और बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो और बांग्ला युद्ध इसमें शामिल नहीं हुआ था। 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में दोस्तों हुआ था, जिसमें नवाब की यहाँ पर हार हुई थी और अंग्रेजों की यहाँ पर जीत हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इस सीरीज़ से कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से दोस्तों यहाँ पर नया हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे थे उनके लिए भी दोस्तों ये अच्छा सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।